अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन वन क्लिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो हमने ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे। फीस फाइनेंस मैनेजर का पार्ट वन कंप्लीट हो चुका था। ये वीडियो पार्ट टू है। इसमें हमने ऑलरेडी जो फ़ीस मैनेजर किस तरह फ़ीस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें रिसीविंग किस तरह करते हैं, ये सारा डिटेल ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लें। अच्छा, इसमें आपको कुछ मज़ीद चीज़ें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बात तो ये कि बाज़ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं न्यू, जो उनके मतलब पहले से एक पूरा स्टूडेंट फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है और फ़ीस का खाता जिसे हम कहते हैं, वो प्रीवियस से आ रहा है। ठीक है, तो उनको डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर पे स्विच होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए आपको हम ये फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास प्रीवियस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक्सेल में है एक्सेल में भी हो सकता है, और यहाँ पर आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक स्टूडेंट है और इसको कुछ ड्यूज़ आउटस्टैंडिंग बकाया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल ड्यूज़ अपडेट, ये एक बटन लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट्स का 5000 प्रीवियस ड्यूज़ है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, तो आप यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसका, अगर मज़ीद कोई फ़ीसिस वगैरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्टूडेंट्स है, इसका सेकंड सेमेस्टर का ट्यूशन फ़ीस है। ठीक है, जो भी फ़ीस है वो आप यहाँ पर ऐड कर ले, और बाकी जो इसका ड्यूज़ था प्रीवियस, वो सब तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ पर अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन से आप स्टूडेंट्स की जो ओल्ड ड्यूज़ है उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ओल्ड ड्यूज़ यहाँ पर शो हो रहा है कि 5000 इसका ओल्ड ड्यूज़ था, और बाकी इसका जो करंट मंथ है उसका फ़ीस जो है 5000। तो ये आपके पास जो है ना मेन चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेटिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें जो है मज़ीद जो है स्टूडेंट्स का फ़ीस, जो फ़ीस रजिस्टर है, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट से और वो आपने ऑलरेडी पोस्टिंग कर ली है क्लास की, ठीक है, ये वाला ऑप्शन पोस्ट चालान जो है ये पूरे क्लास के लिए है, आप पूरे क्लास के लिए पोस्टिंग कर ले किसी भी मंथ के ओवरऑल, तो ये सारे क्लासेस। अब एक स्टूडेंट से कि वो न्यू आया, ठीक है, तो उसने एडमिशन किया, एडमिशन के बाद इस क्लास में शो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट आएगा तो वो तो उसका तो पोस्टिंग नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले से आपने पोस्टिंग की है। तो उसके लिए ऑप्शन ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेर ख़ान एक न्यू स्टूडेंट है, इसने अभी एडमिशन किया। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 ईयर डिप्लोमा कैटेगरी बी में ये एनरोल है, इसमें आ गया है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बना है इस क्लास का पहले से, इसको आप फ़ीस इस तरफ डाल ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी 2000 एडमिशन फ़ीस है। ठीक है, इस तरह 5000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आप इसको अपनी फ़ीसिस डाल लें। ठीक है, यहाँ पर तो जब आप यहाँ पर फ़ीसिस ऐड करेंगे, फ़ीसिस ऐड करने के बाद यहाँ पर जितने भी इसके फ़ीसिस बनते हैं वो सारे आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जब आप यहाँ पर ये ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर हर एक जो आपने पोस्ट करना है उसके सामने इसको यस करना है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया डिटेल से। ठीक है, यस करके यहाँ पर न्यू स्टूडेंट से जितने फीसिस उसके बनते हैं वो आप यहाँ पर डाल ले, सारे एंटर कर ले, और यहाँ पर जो है ना इसको टिक लगा कर, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट चालान पे यस करें, और यहाँ पर एक ऑप्शन है पोस्ट सिंगल स्लिप। ठीक है, ये देखिए, ये जो ऑप्शन है पोस्ट चालान, ये पूरे क्लास के लिए है। अक्सर क्लाइंट जो है वो यहाँ पर मिस्टेक कर लेते हैं, एक न्यू स्टूडेंट्स के लिए इस बटन पे क्लिक कर लेते तो वो सारे चालान अगेन पोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और मल्टी चालान पोस्टिंग का ऑप्शन ये कैंपस सेटिंग में है। ये मैंने ऑलरेडी कैंपस सेटिंग में आपको डिटेल में बताया था वीडियो में कि उसको हम
मल्टी किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स भी थे कि वो कह रहे थे कि हम मल्टी पोस्टिंग करते हैं एक मंथ में, तो वो पॉसिबल है। लेकिन इसमें फिर ये होता है कि ऑलरेडी वो जो आपने पहले से पोस्टिंग की होती है, तो जब आप दोबारा करेंगे तो वो फ़ीस ज़्यादा हो जाता है, फिर कन्फ्यूजन आता है कि स्टूडेंट डबल हो गया। तो कोशिश करें यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब न्यू स्टूडेंट आ जाता है तो उसको सिंपली सेलेक्ट करें यहाँ पर, और सेलेक्ट यहाँ पर इंडिकेशन ये होता है कि ये रेड हो जाता है और यहाँ पर आईडी दोनों की सेम होती है नीचे, देखें। तो यहाँ पर जब आप इसका फ़ीस एंटर कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट सिंगल चालान, जब आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो इसका जो है वो चालान पोस्ट हो जाता है, और यहाँ पर आप इसको रिसीविंग करके इसको स्लिप दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। तो ये जो था ये पूरा सिस्टम जो है स्टूडेंट्स का, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, ठीक है। ये सिंगल पोस्ट चालान अगेन मैंने आपको रिमाइंडर दिया कि इसका मकसद ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के लिए जब आप चालान पोस्ट करते हैं तो कोशिश करें कि सेटिंग में जाकर वहाँ से मंथ चेंज किया करें। बाद ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो बस सिर्फ ओके ओके पे क्लिक करते, बाकी चीज़ों को देखते नहीं है, तो इस तरह नहीं होता। आपने कुछ चीज़ें का ध्यान से ख्याल रखना होता है, मिस्टेक के बाद फिर सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। जब आप नेक्स्ट मंथ के लिए करते हैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना सेटिंग में जाकर उसी मंथ को सेलेक्ट करें जिस मंथ के लिए आप पोस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप जिस मंथ के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सितंबर का आपने रिसीविंग किया है, अभी आप अक्टूबर के लिए करना चाहते हैं तो अक्टूबर सेलेक्ट करें, मंथ ईयर सारा कुछ सेलेक्ट करें, ताकि स्लिप पे जो है पेरेंट्स को भी यहाँ पर क्लियर हो कि हाँ ये इस मंथ का फ़ीस है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी कि क्लेरिफिकेशन अगर इस तरह है कि आप पूरे सेमेस्टर का फ़ीस लेना चाहते हैं, ठीक है, पूरे ईयर का फ़ीस लेना चाहते हैं, तो फिर आप पूरा मेंशन करें, जिस तरह यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि फ्राम 1/4/2024 से लेकर 1/4/2024। इसका मतलब ये कि इसका जो 2 ईयर डिप्लोमा है, ये फ़ीस जितने भी है ये इसके 2 साल के मुताबिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना मेंशन कर सकते हैं कि ये फ़ीस जो है महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के, 3 महीने के, जितने का फ़ीस आप लेना चाहते हैं तो वो मेंशन करें कि ये चालान फॉर द मंथ आर पीरियड ऑफ, कि पता चले पेरेंट्स को भी कि हमारा जो ये फ़ीस है ये कितने महीनों का है, फिर नेक्स्ट कब देना है। तो ये सारा कुछ आप क्लियर लिख कर करें ताकि आसानी हो। दूसरी बात ये कि आप अगर इसको बैंकिंग का सिस्टम इसमें करें ना तो बैंकिंग का इसमें बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर बैंक मेंशन करें, ठीक है, बैंक मेंशन करें, 1 बैंक 2 बैंक, आप एनी बैंक्स में पेरेंट्स को चालान देकर वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से भी वो करें। इसके अलावा आप ड्यू डेट वगैरह भी रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फ़िक्स 2-3 दिन आगे रखें, ताकि फिर उस तरतीब से जो है ना आपका फ़ीस वगैरह जो रिसीविंग वगैरह हो, फिर उसके मुताबिक आप अक्सर जो है ना बाज़ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि वो ड्यू डेट देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं ये फ़ाइन नहीं लेना। तो यहाँ से आप खुद जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमें फ़ाइन नहीं देना। तो ये तो रूल्स के मुताबिक होता है, या तो आप ड्यू डेट लगाया करें, ठीक है, ऐड ना करें, या तो अगर आप ड्यू डेट ऐड कर लेते हैं तो फिर उस पर जो है ना वो रूल फॉलो करें, ताकि वो फिर तरतीब से जो है रिसीविंग वगैरह हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स है, इसको फ़ीस जो है वो पोस्टिंग हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बैंक की बात करूँ ना, अगर न्यू क्लाइंट्स ऐसे हैं या प्रीवियस वाले के वो ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल में कैश का जो कंसेप्ट या सिस्टम है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना सारा पोस्टिंग कर लें, और उसके बाद फिर यहाँ से जो वाउचर्स है वो प्रिंट कर लें, ठीक है, और हर एक क्लास को वो दे दे। पूरे क्लास का आप यहाँ से स्लिप निकाल सकते हैं, जितना भी आपका क्लास होता है वो सारे उसको आप एक पेज पे 2 स्टूडेंट्स का भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो सेटअप हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है।
अगर किसी क्लाइंट को जो है ना 3 स्लिप्स चाहिए, किसी क्लाइंट्स को 2 चाहिए, किसी को 4 चाहिए, तो वो हम अरेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। किसी कैंपस को 4 चाहिए तो 4 भी पॉसिबल है, तो वो हम उनको उसके मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप ये चालान जो वाउचर है आप अपने जो बैंक के साथ आपका अकाउंट है, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसके मुताबिक आप वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को भिजवा सकते हैं। किसी भी बैंक ब्रांच में वो सेम वही जो बैंक है वहाँ पर वो जमा कर सकते हैं, और एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट डे पे प्रीवियस का बैक ऑफ स्टेटमेंट आप उनको बोले कि हमें ईमेल करें, या अगर नियर है तो बाई हैंड भी लेकर आ सकते हैं। वहाँ से आप जो है ना इजीली सारे स्टूडेंट्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो जो रिसीविंग है, वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं कि जो जितना भी रिसीविंग आया है वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने चेक किया कि ये सारे ऑप्शंस जो है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए भी हैं। सिर्फ ये न्यू सिंगल पोस्ट का मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ पर रोल नंबर फीसिस, ये वाला ऑप्शन आप अगर आप स्टूडेंट्स का फ्लो रश जो है वो ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स का रोल नंबर प्रेस करके जल्दी जल्दी जो है ना वो फ़ीस रिसीव कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स जिसका जो रोल नंबर हो वो वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। फ़ीस डिफ़ॉल्टरलेस है तो वो ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था, ये ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट्स का फ़ीस रहता है वो यहाँ पर शो हो जाता है। इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, इनको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मंथली स्लिप्स वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिस मंथ का हो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना जो है वो फीसिस किस किस को रहते हैं मंथली हिसाब से। अगर आप मंथली फ़ीस लेते हैं तो उसका, ठीक है। डेटेड फ़ीस भी आप चेक कर सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 अक्टूबर से एंड ऑफ अक्टूबर चेक कर सकते हैं, या प्रीवियस कोई मंथ हो, ठीक है। तो आप इसको अपने मंथ फ्राम टू डेट हमने यहाँ पर मेंशन किया, जितना भी आप चेक करना चाहते हैं कि कितने पैसेस में आए हैं, कितना वो प्रोसीड करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो फीस पेड हुए हैं उसके हवाले से, या यहाँ पर आप जो है ना इंडिविजुअल भी बाई चालान या स्लिप नंबर जो है वह स्लिप नंबर, चालान नंबर, वो प्रेस करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो चालान नंबर है उसका सारा डेटा यहाँ पर शो हो जाता है, और यहाँ से उसको फुल पेड या जितना भी पे करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो वो पे करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस है ये अक्सर जो स्टूडेंट्स का फ़्लो ज़्यादा होता है, रश होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी सेटिंग्स में तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किए वही ऑप्शन है, ठीक है। जो फ़ीस स्लिप पे था, रिपोर्ट्स, यहाँ पर आप हर किस्म के रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स है आप रिसीविंग रिपोर्ट्स जो जितना हमें जो है रिसीव हुआ है फ़ीस उसका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, कैश रिसीविंग रिपोर्ट, फ़ीस बैलेंस शीट, कैंपस फ़ीस स्ट्रक्चर, फ़ाइन मैनेजर, इसमें जितने जितने किस्म फ़ाइन है वो सारे आप मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट से आप फ़ाइन लेते हैं, लेट फ़ाइन होता है या किसी और टाइप का फ़ाइन हो, ये सारा फ़ाइन जो है आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट माई फ़ीस मैनेजर के अंदर, ठीक है। ये स्टूडेंट फ़ीस मैनेजर था पूरा कंप्लीट, इसके 2 वीडियोस हमने तफसील से जो है डिस्कस किए डिटेल से। अगर इसमें कोई पॉइंट रहता है या कोई अपडेशन आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा व्यूवर आप यूज़ करें, अल्ट्रा व्यूवर या टीम व्यूवर रिमोटली, और हमें कांटेक्ट करके हम आपको गाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, कि अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आए, या आप जो है ना यहाँ पर हमने कुछ अपडेट किया है न्यू वर्जन्स में, अभी नेक्स्ट न्यू वर्जन्स जो है वो लॉन्च होते जाते हैं हर एक साल में, 2024, 25 एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसे न्यू फीचर्स आते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता उन ऑप्शंस के, या इसमें से कोई ऐसे ऑप्शंस है जो आपको समझ नहीं आता, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारे कांटेक्ट नंबर मेंशन है, व्हाट्सअप आप हमें कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अल्ट्रा व्यूवर के ज़रिए हम आपको गाइड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सारे अपडेट्स आते रहे, और हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल है उसको भी फॉलो करें। सारे वीडियोस हम अपडेट करते जाते हैं और अपलोड करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फाइनेंस में कि फाइनेंस को किस तरह हम यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।